फ्रेंड्स, कभी कभी हमारे हाथ पर तेल की छींट आ जाती है तो उससे जल जाता है, तो उसके लिए हमें लेना है कोलगेट पेस्ट। तो कोलगेट पेस्ट हमें इस तरह से लगा लेना है, तो इससे आपका हाथ ज़्यादा नहीं जलेगा, इससे ठंडक पड़ जाएगी क्योंकि इसमें ठंडापन होता है। और इसमें आप इसे ही ज़रूर से लगाइएगा कि ये सब जो कोलगेट का सफ़ेद पेस्ट होता है यही इसमें कारगर होता है। और बस इस तरीके से अब हमें गैस का फ्लेम मीडियम रखना है और हमें पकौड़ियों को क्रिस्पी करना है। तो इस तरीके से हमारी पकौड़ियाँ बनकर के तैयार हैं और हमें जब निकालना है तो इन्हें निचोड़ कर ही निकालना है। ये कितनी सारी ट्रिक्स हैं जिससे आपकी को पकौड़ियाँ बनाने में बहुत ही मदद मिलेगी। तो इस तरीके से आप पकौड़ियाँ बनाइएगा। तो फ्रेंड, बरसात का सीज़न है तो इसमें पकौड़ियाँ। अगली ट्रिक आती है मेरी सफाई को लेकर। आजकल बरसात का मौसम है और बैक्टीरिया पनपने लगा है, तो इसलिए हमें पानी में नमक डालना है। नमक से बैक्टीरिया मर जाता है और नेगेटिविटी भी हटाता है। तो हमें लेना है डेटॉल का हैंड सैनिटाइज़र। तो फ्रेंड, मेरे घर में सैनिटाइज़र रखा हुआ था, मैंने इसलिए इसे डाला है। यदि आपके पास डेटॉल हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने 4-5 बूंद इसकी भी डाली है और इसे मिला करके इसमें मैं पोंछा लगाऊंगी और इससे जो हमारा फ़र्श है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा बना रहेगा, बैक्टीरिया रहित हो जाएगा। तो इस तरीके से यदि हम बैठकर पोंछा जब लगाते हैं तो काफ़ी समय लग जाता है और हमारी कमर में भी दर्द होने लगता है। एक तो समस्या आ जाती है जब ऑपरेशन वगैरह हो जाता है तो गड़बड़ नहीं बैठा जाता है। तो हमें वाइपर पे इस तरह से लपेट करके कपड़े को हमें क्लिप लगा लेना है और हमें इससे खड़े होकर पोंछा लगाना है। और हमारा जो पोंछा है वो तेज़ी से लगेगा और हमारा काम जल्दी हो जाएगा और ना ही हमें पीठ का दर्द होगा और ना ही हमें काम करने में दिक्कत लगेगी। तो इससे हम आसानी से पोंछा लगा पाएंगे और हमें जो झाड़ू पोंछे का झंझट होता है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। तो इससे ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है। तो अब अगली ट्रिक आती है। तो फ्रेंड, जब क्या होता है, हम जब आलू को बॉईल करते हैं तो आलू बहुत गर्म होते हैं और वो हम छू नहीं पाते हैं और हमें जल्दी की वजह से छीलना भी होता है। तो इस तरह से नाइफ से आप उसके टुकड़े बनाइए और ये इस तरह से आलू जल्दी ठंडा हो जाता है और इस तरीके से छिल भी बहुत आसानी से जाता है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप कर सकते हैं। तो इससे आलू जल्दी ठंडा हो जाएगा और आपका काम भी जल्दी हो जाएगा और हाथ भी आपका नहीं जलेगा। तो इस तरीके से आप आलू को छील सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख कर भेजिएगा कि आप मेरी वीडियो दुनिया के किस जगह से देख रहे हैं। मुझे ये पढ़कर बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही अच्छा महसूस करूँगी। अगली ट्रिक आती है कॉम्ब को लेकर। क्या होता है कि जो हमारे कंघे होते हैं, इसकी जो नोक होती है वो बहुत ही नुकीली होती है और बहुत तीखी होती है। तो इससे हमारे जो सर में चोट भी लग सकती है और खून भी निकल आता है कई बार तो, और बच्चे काटने से मना करते रहते हैं। तो इसलिए इस पर हमें लगाना है नेल पेंट। तो इस कंघे का तीखापन कम हो जाएगा। तो नेल पेंट से इसका तीखापन कम हो जाएगा। तो आप इस तरह से नेल पेंट लगाइएगा फ्रेंड्स। तो आप अपने कंघे को चेक कीजिएगा, जो तीखा है उस पर नेल पेंट लगाकर उसका तीखापन कम कर सकते हैं। और इसे लगाने के बाद सुखा दीजिएगा। लगाने के बाद तुरंत ही नहीं कंघी कीजिएगा, नहीं तो ये नेल पेंट आपके बालों में भी चिपक सकता है। और इस तरह से हम ये भी कंघा हमारा बहुत ही तीखा है तो इस पर भी हम लगा देते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप अपने कंघों का तीखापन कम कर सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है। जो तुलसी होती है हमारी, ये वन तुलसी होती है या ये तुलसी होती हैं, ये तुलसी 5 प्रकार की होती हैं। तो ये मेरे यहाँ 2 प्रकार की तुलसी हैं, एक श्यामा तुलसी है और एक वन तुलसी है। तो इनके ऊपर जो मंजरी आ जाती है और ये सूख जाती है तो इन्हें हमें अच्छा सा दिन देखकर उतार देनी चाहिए, क्योंकि ये तुलसी को भारी मानी जाती है। क्योंकि जब तुलसी की मंजरी सूख जाती है तो उन पर भार पड़ जाता है और ये तुलसी की मंजरी हमें अच्छा सा दिन देखकर उतार देनी चाहिए। हमें एकादशी और द्वादशी और इतवार को बिल्कुल भी तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। तो हमें ये मंजरी निकाल कर रख देनी है और हमें हरी मंजरी नहीं तोड़नी है। और हरी मंजरी तो हमें केवल भगवान जी के लिए तोड़नी है। जो हरी मंजरी भगवान जी पर फूल वाली चढ़ाते हैं तो उससे हमें बहुत पुण्य मिलता है और तुलसी जी को अगले जन्म में पौधा नहीं बनना पड़ता है। तो ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो आप जब तुलसी की मंजरी सहित पत्ते भगवान जी पर चढ़ाते हैं, सालग्राम जी हो या फिर कृष्णा जी,
तो इन पर ये मंजरी सहित यदि हम पत्ते चढ़ाते हैं तो उसका हमें पुण्य प्राप्त होता है और तुलसी जी को अगले जन्म में पौधा नहीं बनना पड़ता है। तो हमें जो मंजरी के फूल होते हैं वो सब फूलों से बढ़कर माने जाते हैं, तो भगवान जी पर हमें ज़रूर से चढ़ाना चाहिए। ये क्या होता है, जब हम कोई कील लगाते हैं तो वो सही से फिट नहीं बैठती है, वो नीचे को होती जाती है। तो उसको सही दिशा में करने के लिए हमें लगानी है एक तिल्ली माचिस की। तो इससे हमारी जो कील है वो बिल्कुल फिट हो जाएगी और टाइट भी हो जाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने बिल्कुल ठीक कर लिया है। अब ये जो चूड़ियाँ होती हैं हमारी, जो बेकार पड़ी रहती हैं, कुछ काम नहीं आती हैं, तो उनका यूज़ हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो हमने इस कील पर इस चूड़ी को हैंग किया है और इसमें हम जो हमारा किचन टॉवल होता है उसको लगाकर टांग सकती हैं। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है और इस तरीके से आप अपने हाथों को भी अच्छे से पहुँच सकती हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है, आपको ज़रूर से पसंद आई होगी। तो इस तरीके से आप फ्रेंड्स अपने किचन में अपने टॉवल को टांग सकती हैं। तो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आप इसे ज़रूर से फॉलो करिएगा। अब अगली ट्रिक आती है खाली कंटेनर को लेकर। फ्रेंड्स, ये कंटेनर अधिकतर हमारे घर पर निकल ही आते हैं, तो हम सोचते हैं कि इन्हें फेंकें या ना फेंकें, लेकिन फेंकने का मन बिल्कुल नहीं करता है। तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने अपनी सब्जी को रखा है, आप फल भी रख सकते हैं। तो इस तरह से इसमें रख करके फ्रिज में रख सकते हैं। और अब अगली ट्रिक आती है हमारी, जो ये कचालू होते हैं इन्हें धो कर के लोग क्या करते हैं, ऐसे बॉयल करने रख देते हैं और इन्हें काफ़ी समय लग जाता है और इनमें काफ़ी सीटी लेनी पड़ती हैं और गैस का भी ज़्यादा खर्चा आता है। तो मैंने इन कचालुओं के 4 टुकड़े किए हैं। तो इस तरीके से हमारे जो ये कचालू हैं बहुत ही कम समय में उबल कर हो जाएंगे। तो इस तरीके से ना तो हमें गैस ज़्यादा खर्च करनी पड़ेगी, ना ही हमें अपना समय खर्च करना पड़ेगा। तो इस तरह से दोनों की बचत होती है। तो ये भी ट्रिक आपको ज़रूर से पसंद आई होगी, बहुत बनाइए। अब दूसरी ट्रिक आती है पूरी को लेकर। तो पूरी जब ऑयल अच्छे से तेज़ गर्म हो तभी उसमें छोड़ें और छोड़ते ही उसमें कलछी को इस तरीके से मारती जाइए। तो फ्रेंड्स, पूरी को फुलाने की ये बहुत अच्छी बेस्ट ट्रिक है और इसी से हमारी पूरी फूल कर आती है, आप देख सकते हैं। तो देख सकते हैं कितनी अच्छी पूरी हमारी बनी है। अब हम दूसरी पूरी भी इसी के साथ छोड़ देते हैं क्योंकि ये अभी नीचे से सिक रही है। तो इस तरीके से हमारी जो दूसरी पूरी है, इसी को उतारने के बाद में इस पर भी मैं इसी तरह से कलछी लगाऊंगी। तो इस तरीके से ये पूरी भी हमारी फूल कर आएगी, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो इस तरीके से हमने ये दूसरी पूरी भी बनाई है, तो ये भी फूल कर आई है। तो ये जो हमारे छोटे छोटे खलते निकल आते हैं तो इन्हें आप बिल्कुल ना फेंकें। इस तरह से कटोरदान में हमने लगा दिया है और इस पर पूरी को रख दिया है, तो इससे हमारी पूरी नीचे ख़राब नहीं होगी। और अब अगली ट्रिक आती है प्रेस को लेकर। क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम प्रेस करते हैं तो कभी कभी कोई कपड़ा हमसे जल जाता है और वो प्रेस पर ही चिपक जाता है। तो अब इस प्रेस को हम कैसे साफ़ करें, तो हमने लिए हैं चावल और चावल को हमने स्लैब पर डाल करके इस तरह से प्रेस को रगड़ा है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप मलते जाइए, तो जो इसमें गंदगी कपड़े की जलकर चिपक जाती है वो सब छूट कर आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारी हट चुकी है, लेकिन हम इसे थोड़ा सा और रगड़ देते हैं। तो इसी तरह से फ्रेंड्स, ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है। ये प्रेस बिल्कुल आपकी साफ़ हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि हमारी प्रेस बिल्कुल साफ़ हो गई है, एकदम सब कुछ छूट गया है। तो इसी तरीके से आप अपनी प्रेस को साफ़ कीजिएगा। अब अगली ट्रिक आती है खाली कंटेनर को लेकर। फ्रेंड्स, ये कंटेनर अधिकतर हमारे घर पर निकल ही आते हैं, तो हम सोचते हैं कि इन्हें फेंकें या ना फेंकें, लेकिन फेंकने का मन बिल्कुल नहीं करता है। तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने अपनी सब्जी को रखा है, आप फल भी रख सकते हैं।